इज अभिषेक। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आरबीएससी की चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.5 है। इस चैप्टर के अंदर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखेंगे, यानी द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज यानी ऐसा इस क्वेश्चन में एज सच कोई टफ चीज नहीं है, जो चीज हमने पढ़ी है उन्हीं का यूज हमको लेना है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 बार हमको डेरिवेटिव करना है। जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसको सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप का क्वेश्चन जो है जिसमें सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव करना है और आंसर लिखना है, और दूसरा जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या होता है, एक इक्वेशन हमको प्रूफ करनी होती है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं किस पैटर्न से। तो वही पुराना पैटर्न है जो हमने पहले पढ़ रखा है। इसमें कोई नया फॉर्मूला हमको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई दूसरा मेथड इसमें अप्लाई करना है, सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव करना है। वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम पहले लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, dy बाय dx। तो यहां पर क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, f डैश x। अब यहां पर दे रखा है एक बार और करना है, यानी इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डबल डेरिवेटिव कैसे होगा, फिर से ये लिखेंगे अगेन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अगेन यानी पुनः x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पर इसको लिखते हैं d2 y बाय dx स्क्वायर। इस प्रकार से इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं कि d2y बाय dx स्क्वायर। यहां पर fx तो एक बार किया तो इसका हो गया f डैश x, दूसरी बार करेंगे तो होगा f डबल डैश x। तो 2 बार जो डेरिवेटिव होता है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार को f डैश x से, दूसरे को f डबल डैश x से। यहां पर dy बाय dx और यहां पर d2y बाय dx स्क्वायर। तो दोनों में से कोई भी चीज अगर क्वेश्चन में दे रखी हो, अगर प्रश्न हमको fx में दे रखा हो तो f डैश x निकालेंगे और दूसरी बार f डबल डैश। यहां पर होता है अगर y के अंदर दे रखा है तो dy बाय dx और d2y बाय dx स्क्वायर। अब इसके अंदर कभी कभी y1 y2 भी पूछ लेते हैं कि अगर मान लो प्रश्न के अंदर दे रखा है y इक्वल टू कुछ समथिंग दे रखा है, जैसे y इक्वल टू हमको दे रखा है sin x, ठीक है। तो अब इसका हमको पूछ रहा है कि डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। तो डबल डेरिवेटिव क्या करेंगे, फर्स्ट बार इसको जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dx। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ठीक है। अब इसका एक बार फिर से करेंगे तो क्या होगा, d2y बाय dx स्क्वायर। तो cos x का वापस से क्या होगा, माइनस का sin x। समझ में आई। तो एक प्रश्न तो ये आएगा कि हमको दे रखा होगा कि dy बाय dx इक्वल टू y इक्वल टू sin x दिया हुआ है और पूछ रहा है कि d2y बाय dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। और इसका जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा कि अपन को दे रखा होगा कि y इक्वल टू sin x तो हमको गिवन है और ये चीज प्रूफ करो। ये चीज हमको प्रूफ करने के लिए दे देगा, कहेगा y इक्वल टू साइन एक्स हो, अगर ये क्वेश्चन में मेंशन हो तो ये चीज प्रूफ करो। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि भाई सिंपल सॉल्व कर दिया इसको यहां पे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, d2y बाय dx स्क्वायर को क्या लिखेंगे, f डबल डैश x। फिर यहां से इसको तो मैंने लिख दिया f डबल डैश x, क्योंकि फंक्शन f के अंदर पूछ रहा है, तो y डबल डैश, ठीक है। अब sin x को जब इधर लेके आते हैं तो sin x किसका हो जाएगा, प्लस का। तो sin x इज इक्वल टू 0। अब ये जो sin x है इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी हमको, y, तो इसके प्लेस में वापस y पुट कर देंगे तो बस बन गया। ये लिख दें, देखो इधर इसकी sin x के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, y, और इधर 0। तो इस प्रकार, ये तो एग्जाम्पल था, इस प्रकार के क्वेश्चन है तो 2 टाइप के होंगे, एक में आंसर पूछेगा और एक में इस प्रकार की कोई इक्वेशन दे रखी होगी कि वेरीफाई कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है कि d2y बाय dx स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर। तो अब कहता है यहां पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, इसकी हमको d2y बाय dx स्क्वायर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
या क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, मैं एक बार लिख रहा हूं, आपको हर बार ये क्वेश्चन में लिखना है। देखिए क्या होता है, अपन तो सिंपल तरीके से लिख देते हैं कि भाई डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया, बट एग्जामिनर को ऐसा हमको काम पेश करना है, उसके सामने ऐसा रिप्रेजेंट करना है काम को कि ताकि उसको लगे कि भाई एक्सीलेंट वर्क किया गया है, ताकि नंबर कटने की कहीं भी गुंजाइश नहीं रहे अपने सामने। तो अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सबसे पहला अवकलन होगा तो वो क्या होगा, dy by dx, ये लिखा हमने dy by dx। अब यहां पर x क्यूब का अवकलन क्या होगा, तो 3x स्क्वायर, या एक बार आपको पूरा सिस्टमैटिक बताते हैं, पहले यहां पर ऑपरेटर लगाते हैं, d by dx ऑफ, यहां पे लिखेंगे x क्यूब प्लस d by dx ऑफ 10x, ठीक है। तो d by dx ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो यहां पे हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ये किसकी वैल्यू आई, dy by dx की। फिर अपन को क्या लिखना है, जैसे ये लिखा था x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगली लाइन लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो dy by dx का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, d2y by dx स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको डेरिवेटिव करना है, तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, देखिए 3 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 तो आगे आ जाएगा, यहां पे होगा 2 - 1 यानी केवल 1, यहां पर क्या होगा sec स्क्वायर x। तो देखिए sec स्क्वायर x हमको दे रखा है, तो पहले x टू दी पावर n की तरह करेंगे, फिर sec का डेरिवेटिव करेंगे, तो प्लस में देखिए sec स्क्वायर था तो x की पावर 2 का क्या होता है 2x, तो इसका क्या होगा 2 sec x, ठीक है। अब sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sec x 10x, तो यहां पे क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई में sec x और साथ में 10x, बस अब इसको अरेंज करके इसको जमा के लिख देते हैं, बस d2y by dx स्क्वायर, तो d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर है 3 2 6, सबसे पहले लिखेंगे 6 प्लस का, अब देखो sec को sec से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर, तो यहां पे 2 तो पहले पढ़ा है 2 sec स्क्वायर x और साथ में क्या है 10x, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारे को दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो फिर से वही करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy by dx, यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर का हो जाएगा 2x डेरिवेटिव, इन दोनों में 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और 2 कांस्टेंट है तो 0, तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, तो टर्म क्या बनी 2x प्लस 3 1 जा कितना होता है 3, तो 2x प्लस 3 ये वैल्यू बन गई dy by dx की। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं d2y by dx स्क्वायर की, तो यहां पे देखिए 2x में 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, प्लस का क्या आएगा 0, तो 2 1 जा कितना होगा 2, फाइनल आंसर हमारा क्या होगा केवल 2, तो d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू x cos x। देखिए यहां पर दो फंक्शन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी x और cos x दो फंक्शन, तो इनको u इंटू v से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy by dx, यहां पर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, cos x का डेरिवेटिव करते हैं, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x, प्लस यहां पर आएगा cos x एज इट इज, क्योंकि पहले को एज इट इज रखा, दूसरे का किया, अब दूसरे को एज इट इज रखेंगे, पहले का करेंगे, तो cos x का कितना आता है 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या cos x को पहले लिख देंगे क्योंकि ये प्लस का निशान है, हालांकि लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि आगे जो है वो प्लस का नंबर लिखते हैं, तो cos x को लिख दिया, फिर यहां पर माइनस का निशान, फिर x को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x sin x, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है dy by dx स्क्वायर की। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, अब cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का sin x, ठीक है, ये माइनस का निशान एज इट इज। अब देखिए यहां पर दो फंक्शन दिख रहे हैं, पहला तो है एल्जेब्रिक और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी त्रिकोणमितीय और बीजगणितीय फलन। अब इन दोनों को u इंटू v से करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं ताकि माइनस प्लस की गलती ना हो। अब यहां पर x,
को एज इट इज रखते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, ठीक है। फिर लिखते हैं प्लस, और साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव होगा 1, जो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये माइनस का निशान अंदर जाएगा तो इसको तो बना देगा माइनस का और इसको भी बना देगा माइनस का, तो यहां पर साइन चेंज कर देते हैं। ये तो हुआ माइनस का और ये भी कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, क्योंकि दोनों माइनस किया तो माइनस ही लगेगा आगे, और यहां पर क्या आएगा माइनस का x cos x, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमको दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस 3 cos x। तो इजी क्वेश्चन है। देखिए यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आगे कांस्टेंट, यहां पर भी सेम चीज है, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका डेरिवेटिव किया तो 2 कांस्टेंट था, साइन x का क्या होगा, यहां पर हो जाएगा माइनस का प्लस का cos x, ठीक है। प्लस का निशान ये एज इट इज यहां पर लिखेंगे 3, साइन x को क्या लिखेंगे माइनस cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन x, ठीक है। तो अब ये किसकी वैल्यू आ गई 2 cos x प्लस का माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस का बनाएगा माइनस का 3 sin x, तो ये किसकी वैल्यू आई dy बाई dx की। इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो d2y बाई dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x, ठीक है। यहां पर माइनस का निशान एज इट इज 3 लिख देंगे, यहां पर sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। अब देखिए यहां पे भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस को कॉमन लिया जा सकता है। पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, मैंने वहां पे दोनों में माइनस लिख के छोड़ दिया था, आप यहां पे कॉमन ले लेना। माइनस का निशान लगाया, अंदर क्या आएगा 2 sin x प्लस का 3 cos x, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है e टू द पावर माइनस एक्स cos x इक्वल टू y, ये मैंने y गलती से इधर लिख दिया, एक ही बात। तो इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले अब देखिए यहां पर दो फंक्शन है, ये तो e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल त्रिकोणमितीय। तो अब दो फंक्शन को u इंटू v से डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर देखिए फर्स्ट फंक्शन जो है इसको एज इट इज रखते हैं, यहां पर cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस का निशान, यहां पर अब डेरिवेटिव करते हैं किसका e टू द पावर माइनस एक्स का, तो e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का e टू द पावर माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, ठीक है। इसको अभी माइनस को नहीं कंसीडर करते, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स। अब माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होता है 1 और साथ में माइनस करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, और cos x एज इट इज रखेंगे, ये रखा हमने cos x एज इट इज। अब देखिए यहां पर क्या करना है, ये जो प्लस है माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का निशान। तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी e टू द पावर माइनस एक्स cos x बस, और ये भी किसका निशान हो जाएगा माइनस का। तो यहां पर ये जो माइनस है उसको मैं यहां लिख देता हूं, दोनों टर्म कैसी हो गई माइनस की टर्म्स। अब d2y बाई dx स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब यहां पर देखिए दो टर्म्स आ गई, ये भी फर्स्ट फंक्शन ये भी सेकंड फंक्शन, यानी ये एक ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर भी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये तो दो u इंटू वी को अपन यहां अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये माइनस का सिंबल था, इसको बाहर ब्रैकेट के रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमको। तो e टू द पावर माइनस एक्स को हमने रखा एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x, तो ये लिख दिया हमने cos x, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस का निशान, प्लस का निशान, अब e टू द पावर, अब साइन x को एज इट इज रखा, साइन x हमारा एज इट इज ब्रैकेट के अंदर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ये हमने किसका डेरिवेटिव किया e की पावर माइनस एक्स का, केवल क्योंकि माइनस तो पहले बाहर आ चुका तो बचा क्या प्लस का e टू द पावर माइनस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का e टू द पावर माइनस एक्स। ये हमने इस वाले को सॉल्व किया। अब क्या लगाना है माइनस का निशान, माइनस का निशान लगाया और यहां पर इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, e टू द पावर माइनस एक्स। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin x, फिर प्लस का निशान, प्लस लगाया। अब यहां पर cos x को एज इट इज रखेंगे और e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर माइनस एक्स, और आगे माइनस लगेगा क्योंकि माइनस एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे। तो u इंटू वी जब भी करते हैं दोनों में से किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड ले सकते हैं, कोई इसमें हमारे को कोई बाध्यता नहीं है कि भाई इसको लेना है, जिसको हम चाहते हैं उसको ले सकते हैं और पहले कोई भी प्रोसेस अपना सकते हैं इन दोनों के अंदर। अब देखते हैं इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इस निशान को, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या लिखेंगे, माइनस का e टू द पावर माइनस एक्स और साथ में क्या है, cos x, तो ये तो यहां हो गया। फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बनाएगा, देखिए अब ये माइनस और ये माइनस जो है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस का e टू द पावर माइनस एक्स और साथ में क्या मल्टीप्लाइड में, sin x। यहां पे ये जो माइनस था वो यहां पर लिखते हैं और ये जो माइनस है इसको भी इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या बना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का निशान, ठीक है। अब देखो ये साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहां लिखेंगे प्लस e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, प्लस, इधर आएगा e टू द पावर माइनस एक्स और साथ में आएगा cos x। अब देखिए जो टर्म कैंसल आउट होती है, ऐड होती है, तो उनको ऐड करना है वरना एज इट इज रखते हैं, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स cos x। देखिए e टू द पावर माइनस एक्स cos x, ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, तो ये टर्म और ये टर्म पूरी पूरी कैंसल आउट हो गई। अब इन दोनों की देखिए साइन कैसे हैं, प्लस के, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2e टू द पावर माइनस एक्स, साथ में क्या है, sin x, और यही हमारा फाइनल आंसर है। किसकी वैल्यू, d2y बाय dx स्क्वायर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट है a sin x माइनस b cos x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करना है, इज इक्वल टू क्या है, y दे रखा है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, तो सबसे पहले a लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव होगा cos x माइनस b, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, प्लस। अब इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन ज्ञात करने पर, तो इसका अवकलन ज्ञात करेंगे तो देखिए a cos x है तो a तो बाहर रहेगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin x, प्लस का b, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। तो इसको अरेंज फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि ये प्लस का है तो इसको पहले लिख देते हैं b cos x माइनस का a sin x, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको दे रखा है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और टू प्रूव यानी सिद्ध करना है कि d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। तो हमको क्या करना है, देखिए ये चीज गिवन है और ये चीज हमको प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हो रखा है और साथ में y है, तो इसको हम 2 बार डेरिवेटिव करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, ठीक है ना। अब प्लस यहां पे b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x। तो अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए माइनस और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो हम यहां पर ये माइनस का सिंबल लगा देते हैं। अब फिर से इस इक्वेशन का एक बार x के रेस्पेक्ट में फिर से अवकलन करते हैं, तो d2y बाई dx स्क्वायर हमको मिलेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x अगेन, तो d2y बाई dx स्क्वायर, तो देखिए a तो एज इट इज रहेगा, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x, माइनस एज इट इज रहेगा b, sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन आ रहा है तो हम माइनस को कॉमन लेके यहां पे लिख देते हैं, तो माइनस यहां कॉमन लिया और अंदर क्या बचा, a sin x प्लस b cos x, ठीक है। और इज इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर क्या पड़ा है, d2y बाई dx स्क्वायर, तो हम यहां पे लिख देंगे d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
तो अब अगर ढंग से हम देखें तो a sin x प्लस b cos x, क्वेश्चन में जो y की वैल्यू हमको दे रखी थी वो एज इट इज ये k थी, तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे y। तो यहां पे हम y लिखते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस का निशान एज इट इज, यहां पर क्या आ जाएगा y, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट जो क्वेश्चन में हमको दे रखी थी वो ये y की वैल्यू थी। तो बस हो गया, y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये चीज हमको प्रूफ करनी थी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये प्रूफ करना cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। तो वही प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे dy बाई dx, तो sec x का डेरिवेटिव करेंगे तो होगा sec x tan x, और tan x का करेंगे तो होगा sec स्क्वायर x। तो देखिए हमको जो डबल डेरिवेटिव में चीज चाहिए वो क्या है, cos और sin के अंदर, तो यहां पर भी हम इनको cos और sin में पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या बनेगी टर्म, sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ठीक है। फिर यहां पर प्लस का sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। अब यहां पर cos x और cos x मल्टीप्लाई होंगे तो यहां पर भी क्या बन जाएगा cos स्क्वायर है, यहां पर भी cos स्क्वायर, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास cos स्क्वायर ही आएगा। तो cos स्क्वायर का डिवीजन cos स्क्वायर में कितनी बार होता है, एक बार, तो एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे sin x से, तो यहां हमने लिख दिया sin x, प्लस cos स्क्वायर का cos स्क्वायर में डिवीजन एक बार, तो एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक। अब देखिए यहां पर तो है sin x प्लस 1, यहां पर cos स्क्वायर है, तो क्या हम cos स्क्वायर को sin में बदल सकते हैं, हाँ, तो cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो बस देखिए और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां पे लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आ गई 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये dy बाई डी एक्स की हमें वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो 1 को मानते हैं हम u और 1 माइनस साइन एक्स को मानते हैं v, u अपॉन v से इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले लिखेंगे v का स्क्वायर लिखते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, फिर 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव तो हो गया 0, अब ये माइनस का निशान, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, या पहले इसका नहीं, पहले इसको एज इट इज रखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि v को सबसे पहले एज इट इज रखते हैं 1 माइनस साइन एक्स, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो क्या होगा 0, और फिर लिखेंगे माइनस, तो ये यहां पे इसको सॉल्व थोड़ा सा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले v का स्क्वायर किया, तो v का स्क्वायर 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को एज इट इज, यानी 1 माइनस साइन x को हमने एज इट इज रखा, और 1 का डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया 0, फिर लगाएंगे माइनस का निशान। अब 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, साइन x का होगा cos x, और पहले से कौन सा निशान पड़ा है माइनस का, तो यहां पर ये माइनस का निशान, और यहां पर क्या लिख देंगे cos x, ठीक है। तो अब देखो 0 से 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, इस पूरे टर्म को 0 बना देगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का सिंबल, तो बस इसको लिख देते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर था जो कि हमको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है y इज इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करनी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमको प्रूफ करनी है। तो वही प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं।
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर। तो ए तो एज इट इज रहेगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहां पर cos nx का डेरिवेटिव, cos nx का डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले cos nx का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin nx, माइनस का sin nx। लेकिन x के प्लेस पे हमारे पास क्या दे रखा है? nx। तो अब nx का भी अलग से डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो nx का करेंगे तो n तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए, और x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। तो n जो बाहर आएगा उसको हमें यहां पे लिख देते हैं, तो n sin nx। ठीक है, तो ये तो इसका हुआ। अब क्या लिखेंगे यहां पे? प्लस b कांस्टेंट था तो कांस्टेंट तो बाहर लिख दिया, और sin nx का डेरिवेटिव क्या होगा? cos nx। और nx इटसेल्फ एक अलग से करना पड़ेगा इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि x के प्लेस पे nx है तो n बाहर आ जाएगा, तो ये तो आ गया n, और x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। अब यहां से और यहां से मैं n को कॉमन ले लेता हूं, तो एक बार इसको फिर से लिखते हैं। n को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? जो पॉजिटिव टर्म है पहले वो लिखते हैं, b cos nx माइनस का a sin nx, a sin nx। ठीक है, ये टर्म बनी। अब ये तो dy बाई dx की थी। अब क्या करते हैं? दूसरी बार इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? इस n तो कांस्टेंट था तो बाहर ही रहेगा। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं। देखिए इस टर्म में से मैंने b कांस्टेंट था तो बाहर लिख दिया, अंदर cos nx का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा माइनस sin nx, तो माइनस का sin nx, और इस nx का डेरिवेटिव होगा, n बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना? 1, तो यहां पे लिख देंगे n, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस का निशान। यहां पर a कांस्टेंट है तो बाहर, sin nx का होगा cos nx, और nx का डेरिवेटिव क्या होगा? n। बस, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस वाली दोनों टर्म्स में से n को बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो n को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए यहां पर n और यहां से n, दोनों जगह से मैंने n को कॉमन ले लिया, और यहां पर माइनस भी कॉमन है, यहां पर और यहां पर। तो पहले तो n को कॉमन लेंगे, n कॉमन आके बाहर आके क्या बनाएगा? n स्क्वायर, क्योंकि n पहले से मौजूद था, तो n इंटू n कितना होता है? n स्क्वायर। और दोनों प्लेसेस से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा प्लस का निशान, और यहां पे भी प्लस का निशान। तो अब इसको गौर से देखते हैं। देखिए a cos nx प्लस b sin nx, a cos nx प्लस b sin nx, तो ये जो वैल्यू है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? y। तो देखिए यहां पर मैं इसको y की तरह लिख देता हूं, यानी इस प्लेस पे मैं क्या लिख देता हूं? y। तो इक्वेशन क्या बन गई? d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर y। तो ये इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये जो माइनस का n स्क्वायर y था इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, और ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमको दे रखा है, a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, और हमको d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, यहां पर जो वेरिएबल है वो किसमें दे रखा है? थीटा के अंदर। हमको किसमें आंसर फाइंड आउट करना है? x के अंदर। तो हम क्या इसको पैरामेट्रिक की तरह इसको सॉल्व करेंगे, यानी dx बाई d थीटा निकालेंगे और dy बाई d थीटा निकालेंगे, और फिर उनसे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? dy बाई dx की, जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर उसको किया था। तो एक बार करते हैं। देखिए तो यहां पे लिखेंगे इसके लिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो अब यहां पर क्या टर्म बनेगी? dx बाई d थीटा, ये टर्म लिखते हैं। देखिए जैसे a कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ गया, cos क्यूब x, तो सबसे पहले x टू दी पावर n की तरह करेंगे तो क्या आएगा? nx की पावर n माइनस 1। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो इसी प्रकार cos का क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर थीटा। अब cos इटसेल्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का sin x, तो यहां पे लिख देंगे माइनस का sin थीटा। ये हो गया किसका डेरिवेटिव? dx बाई d थीटा की वैल्यू। तो एक बार इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं, माइनस सबसे आगे आ जाएगा माइनस का 3a, फिर यहां पर क्या बनेगा? साइन थीटा कॉस
स्क्वायर थीटा, ये टर्म हमारे पास बनी। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y की, इसी प्रकार थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पर क्या टर्म बनेगी, dy बाय डी थीटा। ठीक है, तो a तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज रहेगा। साइन क्यूब थीटा में पहले साइन की पावर का करते हैं, जैसे x टू द पावर 3 है, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो इसी प्रकार यहां पे लिखेंगे हम 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का इटसेल्फ डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसको एक बार अरेंज लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 इधर लिख देते हैं। ठीक है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके लिए हम पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट होगी, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ठीक है, तो हमको पता था ये फॉर्मूला, पिछली एक्सरसाइज में हमने देख रखा है। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा, क्या वैल्यू दे रखी है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कॉस थीटा अपॉन में dy बाई डी एक्स, यहां लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो अपॉन में क्या लिखेंगे, ये वैल्यू dx बाई डी थीटा की, माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखना 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर तो एक साइन थीटा बच गया और नीचे एक कॉस थीटा बच गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये माइनस का निशान इसको हमने यहां पे लिख दिया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां पे हम इसके प्लेस पे लिख सकता है माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा। अब इसका क्या करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी एक बार और डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, यहां लिखेंगे हम d2y बाई डी स्क्वायर एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो अभी जो प्रोसेस हमने किया था वो थीटा के रेस्पेक्ट में था, यहां पर हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, dy बाई डी एक्स की। तो अब इसका जो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे वो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो यहां पर माइनस का निशान तो एज इट इज, टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब लेकिन यहां पर हम साथ में एक और चीज दिख रही है, थीटा, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, बस तो यहां पे हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर रखी थी डी एक्स बाई डी थीटा की। तो यहां पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो कि थी माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो अब यहां पर उल्टा है, डी थीटा बाई डी एक्स है, तो वो टर्म कहां आ जाएगी, अपॉन में माइनस का 3a, यहां पे था कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं हाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे था साइन थीटा। ये टर्म हमारे पास रिमेनिंग थी। तो बस इसको यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये टर्म नीचे चली जाएगी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर टर्म क्या बनेगी, माइनस का 3a, यहां पे आ जाएगा cos की पावर 4 थीटा और साथ में क्या पड़ा है, साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की। लेकिन हमको फाइंड आउट कहां पे करना है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो जहां जहां थीटा दे रखा है हमको, उस थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना है, पाई बाई 4। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। बहुत आसान है, जहां जहां थीटा दे रखा वहां वहां पाई बाई 4 लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे 3a cos 4 पाई बाई 4। ठीक है, और यहां पर साइन पाई बाई 4। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई बाई 4 यानी 45। तो cos 45 और sin 45 की वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 2, और इसकी होल पावर कितनी है, 4।
यहां पर sin पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। बस इनकी वैल्यूज को यहां पे लिख देते हैं, तो इसको स्क्वायर करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। तो ये क्या बन जाएगा 1/4। तो 1/3a तो हमारे पास है ही, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1/4 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1, ये अपॉन में है सारा कुछ, तो यहां पर 1/3a तो एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। अब ये जो नंबर है ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएंगे, तो यहां पर वैल्यू जो फाइनल बनेगी हमारे पास क्या बनेगी 4√2 तो ऊपर चला गया ये, और अपॉन में क्या बचेगा 3a, ये वैल्यू बनेगी d2y/dx² के। क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है वो है x³ + y³ - 3axy = 0 और ये चीज हमको प्रूफ करनी है। अब यहां पर dy/dx और y की टर्म नहीं है, तो हमको सिंपल इस पूरी इक्वेशन का 2 बार डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा और उससे हमको ये प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले x³ का 3x² y³ का 3y² और y का dy/dx माइनस 3a जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर ले लिया। अब x इंटू वाई, ये दोनों जो टर्म है ये u इंटू वी, 3a कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया। अब इन दोनों का u इंटू वी से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले x एज इट इज, y का हमने लिखा dy/dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0 था, तो इज इक्वल टू में 0 ही रखते हैं। अब यहां पर 3x², यहां पर हम dy/dx को कॉमन लेते हैं, तो एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, तो हमने कॉमन लिया dy/dx। तो यहां पर हमारे पास था 3y² और यहां पर हमारे पास था माइनस का 3ax और यहां पर 3a को हमने मल्टीप्लाई कर दिया y से, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस का बना देगा। अब हम 3 को कॉमन लेके बाकी सभी टर्म को एज इट इज रखते हैं, 3 कॉमन लेके हम 0 के अंदर इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास टर्म बनेगी जो भी, उसमें dy/dx को हम सेपरेट रखना है। तो dy/dx यानी ये वाली टर्म, इसको इधर ही रखेंगे, बाकी सभी को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे पास जो टर्म बनी वो बनी dy/dx 3y² - 3ax, ये तो एज इट इज यहीं पे। अब 3ay उधर गया तो हो गया प्लस का, और यहां से माइनस का 3x²। अब 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट करना था, तो यहां सभी जगह से 3 को हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनली टर्म बचेगी dy/dx की वो बनेगी 3y²। ये वाला जो टर्म है ये इसके डिनोमिनेटर के अंदर हम अप्लाई कर देते हैं, माइनस का 3x² 3y² - 3ax। तो अब क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि यहां दोनों, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो हमारे पास टर्म बनी ay माइनस का x² अपॉन y² - ax, ये हमारे पास वैल्यू बनी dy/dx की। तो हम d2y/dx² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d2y/dx² यानी ये जो फंक्शन दे रखा है इसको अपन u/v से करेंगे, ये वाला टर्म u और ये v। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर जो दे रखा है उसका हमको एज इट इज लिखना है y² - ax, इसका यहां पे स्क्वायर, क्योंकि v² होता है। फिर नीचे वाली टर्म एज इट इज आती है सबसे पहले, यानी y² - ax, यहां पे d/dx ऑफ ay - x², यहां पे लिख देंगे हम ay - का x²। फिर यहां पर लगाना है माइनस का सिंबल, फिर इस वाले टर्म का डेरिवेटिव करना है, इसको एज इट इज लिखना है। तो पहले एज इट इज वाली टर्म लिखते हैं ay - का x², फिर d/dx ऑफ y² - ax
वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। ए एक्स सॉरी ए वाई में ए तो कॉमन आ गया और वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 2x क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x होगा। फिर माइनस की टर्म यहां पे ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहां पर डेरिवेटिव करेंगे वाई स्क्वायर का तो आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ए एक्स में से ए कांस्टेंट टर्म थी और x का डेरिवेटिव होगा 1, तो हमारे पास अल्टीमेटली टर्म क्या बनेगी माइनस का a अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब हम इस इक्वेशन में जहां पे भी dy बाई डी एक्स दे रखा है तो वहां पर dy बाई डी एक्स की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू को, ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स ए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हमको ये वैल्यू पुट करनी है तो यहां पे हम लिखेंगे ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमने टर्म लिख दी। अब माइनस का हमको करना है 2x माइनस 2x। अब ये वाला माइनस का सिंबल तो यहां पे लिखते हैं माइनस, फिर से ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर अगेन हम ये वैल्यू dy बाई डी एक्स की पुट करते हैं, 2y तो एज इट इज और dy बाई डी एक्स की जगह पे ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स और साथ में उसके है माइनस का ए। तो यहां पर हम ये वैल्यू पुट करके अपॉन में हमको लिखना है वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स। तो इसके बाद यहां पर हमको सॉल्व करने का जो प्लेस है वो थोड़ा सा कम है तो मैं आपको बता देता हूं, इसको जब भी सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो बनेगा 2a स्क्वायर एक्स वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां पर करना कुछ नहीं है, यहां पर एलसीएम लेंगे इस प्लेस पे भी और इस प्लेस पे भी, वो एलसीएम नीचे के पास आ जाएगा और फिर माइनस की टर्म आएगी तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट बनेगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको वापस सॉल्व कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और हमको ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए अपन ने इतनी देर जो क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चंस और इन क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करते हैं, दोनों में से जो आपको मतलब सूटेबल लगता है, इजी लगता है, उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं देखिए, इसको प्रूफ करना है। जैसे अपन पहले क्या करते थे, पूरी इक्वेशन प्रूफ करते थे। इस बार क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। कैसे करना है देखते हैं। देखिए सबसे पहले y दे रखा है तो इसका पहले हम फाइंड आउट करते हैं dy बाई डी एक्स। दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कीजिए, सही आंसर है और नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमको पता है। अब हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर। तो अब इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसको एक बार पहले यहां पे ऐसे लिख देते हैं, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x टू द पावर n का यानी पावर का मल्टीप्लीकेशन, पावर का डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो इसी प्रकार इसका क्या होगा 1/2, तो माइनस का आगे आ जाएगा, यहां पर क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1, यानी 1/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो यहां पर क्या बनेगा माइनस का 1/2, तो यहां बनेगा माइनस का 1/2 प्लस का 1 तो बनेगा 1/2। नहीं, यहां पर माइनस का तो 1/2 और माइनस का 1, तो माइनस 1/2 और माइनस का 1, तो यहां पर क्या बनेगा माइनस का 3/2। यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस का 3/2। ये तो हो गया पावर का। अब करना है इस वाले टर्म का, तो मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं, किससे करना है, 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और वो भी किसका माइनस का, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी माइनस हमारे पास मौजूद है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा प्लस, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, तो यहां पर टर्म क्या बनी x,
अब यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 है, तो इस वाली टर्म को मैं अपॉन में बट्टे में लेके आ जाता हूं तो क्या हो जाता है प्लस का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर पावर क्या आ जाएगी 3/2 प्लस का, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की, और ये वैल्यू थी किसकी dy बाई डी एक्स की। तो अब क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। देखो तो यहां पे इसको मैं लिखता हूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, किससे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये पड़ी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया ये वाला। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाते हैं, तो यहां से क्या आएगी x अपॉन, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यानी डेढ़ मतलब एक और आधा, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा ताकि इजीली समझ में आ जाए बस। और फिर क्या था माइनस का, ये लिख देंगे माइनस एक्स के साथ किसकी वैल्यू लिखनी थी dy बाई डी एक्स, मैंने यहां पे रफ कर दिया dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट में 1, यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पर रखनी थी, और तीसरी जो इसके अंदर वैल्यू थी वो कुछ नहीं थी, बस ये दो वैल्यू पुट करनी थी। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या टर्म बची x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में, तो यहां पर लिख देंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, यहां पर क्या है x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों चीजों कैसी है एक जैसी है, और प्लस और माइनस तो आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 0। और ये हमारी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। एक ये मेथड भी है, ये मैंने बस इसलिए बताया ताकि आप एक मेथड में बंधे ना रहे। इस मेथड से अगर करने की इच्छा हो कि भाई अलग अलग वैल्यूज निकाल दी और जिन जिन से मल्टीप्लाई करना था उन से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया, तो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो पहले करे थे उनमें से कर सकते हैं या इस मेथड से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी कर सकते हैं जिससे अपन ने पहले वाले किए थे, तो उससे भी आंसर यही आएगा, कोई मिस्टेक नहीं है और प्रोसेस भी एकदम सही है। तो जो आपकी इच्छा हो उससे कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है हमको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 2, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है, ये हमको प्रूफ करना है और ये चीज गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए साइन इनवर्स की पावर 2 है यानी एक्स स्क्वायर यानी x टू द पावर n की तरह हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या होता है जैसे x स्क्वायर होता है 2x होता है, तो यहां पर क्या होगा 2 और यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स इटसेल्फ एक अलग एंटिटी है यानी इनवर्स का फंक्शन है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास dy बाई डी एक्स की। अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर ये जो टर्म दे रखी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देते हैं, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर बनेगा dy बाई डी एक्स, यहां पर आया 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब क्या करते हैं देखिए दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए, और रूट कैंसिल हो जाने के बाद इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो ये है कि अगर यहां पर स्क्वायर किया जाए तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर जो है वो y के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो टर्म क्या बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, और साइन इनवर्स का जब मैं स्क्वायर करके लिखूंगा ऐसे, तो यहां पर साइन इनवर्स का स्क्वायर क्या कहलाता है y, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4y। आई बात समझ में। अब क्या करना है हमको, यहां पर इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करते हैं ताकि हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म मिल जाए। तो हम इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। तो टर्म क्या थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। इस प्रकार से इसको u इंटू वी की हेल्प से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको एज इट इज रखते हैं, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा एज इट इज,
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले इसका एक बार करेंगे तो क्या आएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, यानी x टू द पावर 2 जैसे वैसे करना था। अब डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये तो फर्स्ट फंक्शन, इस फंक्शन का हुआ सेकंड का। अब हम फर्स्ट का करते हैं, तो इसको एज इट इज रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर था इसको हमने एज इट इज रखा। तो टर्म क्या बन गई यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस का 2x इज इक्वल्स टू, यहां पर 4 कांस्टेंट था तो बाहर आ जाएगा, तो यहां पर तो आया 4 और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव होता है। अब हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को अरेंज्ड फॉर्म में लिखना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स के साथ में डी वाई बाई डी एक्स की टर्म और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म लिखनी है। तो इसको यहां पर मैं सॉल्व करता हूं। देखिए इसको यहां से पर लिखते हैं सब में। देखिए ये वाली टर्म, ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी, तीनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या बचेगा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म तो हमने लिख दी। सेकंड में यहां से एक डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन आता है तो केवल क्या बचेगा, प्लस का डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पे लिख देंगे अपन डी वाई बाई डी एक्स, और उसके साथ क्या है माइनस का 2x, तो एक तो यहां पे आएगा माइनस का 2 और यहां पे क्या आएगा x, तो इसको ऐसे लिखते हैं माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरी टर्म इधर आएगी तो क्या बनेगा, इसमें से ये टर्म माइनस की हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने से केवल क्या बचेगा, माइनस का 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है 0। ये पूरी टर्म 0 के बराबर थी, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वेट, 0 के अंदर भेज देते हैं, और यहां से 2 भी कॉमन आ रहा है, देखिए ये 2 और यहां पर भी 2, तो क्या आएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस का केवल बचेगा x, और इसके पास में यहां पे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और माइनस का क्या बचेगा 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, ये पूरी टर्म 0 के अपॉन में हम भेज देते हैं, तो इसको ट्रांसफर कर दिया उधर, तो फाइनल टर्म हमारे पास क्या बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है।